क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहते हैं भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में परिणाम भक्त की भक्ति के भलाई के हिसाब से ही आता है। आज की यह चमत्कारिक घटना आपको भी मन में एक बात जरूर विश्वास दिला देगी कि भगवान पर भरोसा रखो, चाहे वह आपके अनुसार कुछ दे या ना दे, क्योंकि जो आपके अनुसार नहीं होता वह फिर बाबा केदारनाथ के अनुसार होता है। आज की यह घटना हमें यही सीख देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के धाम जाने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार लिखें। आपका यह सपना भी एक दिन जरूर सच होगा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है रमेश नाम के एक छोटे से दुकान संचालक से, जिनके पिता का कोरोना में देहांत हो गया और घर में माता की तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिस वजह से अपनी दुकान से उन्हें जो भी पैसा मिलता है अक्सर वह माता के इलाज में ही चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश जी की दुकान केदारनाथ धाम के परिसर में ही थी और बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए बंद होते हैं और 6 माह के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है 6 माह के लिए बाबा केदारनाथ अपने पूजा का अधिकार देवताओं को देते हैं और 6 माह के लिए आम मनुष्य को। जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है और कहते हैं जब बाबा केदारनाथ के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो दीपक वैसा का वैसा जला हुआ मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिन प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा कर रहा हो। रमेश जी अति प्रसन्न थे क्योंकि उनकी दुकान केदारनाथ परिसर में ही थी और 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी लोगों की चमत्कार भीड़ बाबा केदारनाथ के धाम पर पड़ेगी। तब तक लोगों के 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। रमेश जी ने अपनी माता से भी कह दिया था इस बार दुकान से जो भी पैसा मिलेगा उसमें मैं तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा, जिसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद रमेश जी ने अपनी दुकान में माल भरना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारा पैसा उधार भी लेना पड़ा, क्योंकि गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ तक का सारा सामान पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर खच्चर समेत कई प्रकार का खर्चा आता है। लेकिन ऊपर केदारनाथ परिसर में उस चीज का भाव भी थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, जिस वजह से रमेश जी को यकीन था कि वह उधारी का पैसा चुका देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आ रही थी, सरकार इस बार की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही थी, जिसके लिए रास्ते में कई जगह कच्चे टॉयलेट को पक्के टॉयलेट के रूप में परिवर्तित किया गया। जगह जगह पर लाइट की सुविधा की गई, रोड को नया बनाया गया, बैरिगेटिंग बहुत अच्छे बनाए जा रहे थे। इसी बीच केदारनाथ परिसर में मौजूद बहुत सारी अवैध दुकानों को तोड़ने का निर्णय भी लिया गया और केदारनाथ के परिसर को बड़ा करने की कोशिश की गई और इसी अतिक्रमण में रमेश जी की दुकान भी चपेट में आ गई। लेकिन उनकी यह दुकान उनके पिता और दादा काफी समय से चला रहे थे, लेकिन लिखित में उनके पास उस दुकान के कोई भी पेपर नहीं थे। जब रमेश जी अगली सुबह खच्चर के माध्यम से दुकान का सामान लेकर ऊपर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी दुकान तो सरकार द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1-2 दिन से वह नीचे से ऊपर सामान ला रहे थे जिसमें सारे जरूरत के सामान थे। आधे सामान बर्बाद हो चुके थे और आधे सामान आखिर कहाँ रखे जाएं, उनका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकार द्वारा उस क्षेत्र की कई दुकानों को तोड़ा जा चुका था और व्यवस्था ऊपर पूरी तरह से बिगड़ गई थी। जितने भी दुकानदार संचालक थे उन्होंने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ गहरा विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार के कान में तो जू नहीं रहेंगी। उस समय भगवान केदारनाथ के कपाट बंद थे और रमेश जी की आंखें नम थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि मेरी किस्मत ही खराब है और यह साल भी मुसीबत में ही गुजरने वाला है। उन्होंने बंद कपाट के सामने माथा टेका और बाबा केदारनाथ से अर्जी लगाई कि मैं मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेकर सामान ऊपर लाया हूँ। अगर इस बार मेरे साथ गलत हुआ तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त का उनसे दूर हो जाना, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। जिसके बाद केदारनाथ महादेव ने अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। उस समय के एक बड़े नेता को इन गरीब दुकानदारों की पीड़ा नजर आई। उस समय वे केदारनाथ यात्रा का निरीक्षण करने आए थे। जब उन्होंने वहां पर टूटी हुई दुकानों को देखा और दुकानदारों की आंखों में अपने टूटे सपनों को देखा तो वह भी निराश हो गए। इसके बाद एक आदेश दिया गया कि जिन लोगों की दुकान इस स्थान पर 10 वर्ष पुरानी है
उन्हें मंदिर परिसर का ही हिस्सा माना जाएगा और सबको सम्मान पूर्वक उन्हें दुकान की जमीन पुनः लौटाई जाएगी और इस दुकान के निर्माण के लिए भी उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जब यह खबर रमेश जी तक पहुंची तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वह झूम झूम कर नाच रहे थे। उनके साथ वह सभी व्यापारी बड़े खुश थे जिनकी दुकान वहां पर 10 से 15 वर्षों के पूर्व से मौजूद थी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने थी। 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन जहाँ चाह वही रहा। रमेश जी ने थोड़ा और कर्ज लिया, जिसके बाद उन्होंने दुकान निर्माण का कुछ जरूरी सामान ऊपर तक पहुंचाया गया और दुकान का निर्माण उस समय पत्रे के माध्यम से टेम्परेरी दुकान का निर्माण किया, जिसमें नीचे से लाया हुआ सारा सामान रखा गया और रमेश जी की दुकान की शुरुआत हो गई। अब जैसे तैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और रमेश जी की दुकान भी अब चलने लगी थी। लेकिन यह सब हुआ था बाबा केदारनाथ के चमत्कार की वजह से ही, क्योंकि अगर उनकी दुकान बंद हो जाती तो सारा माल भी बर्बाद हो जाता और उनकी मां का इलाज भी नहीं हो पाता। दोस्तों, ये हाल ही में केदारनाथ में घटी बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना है। आशा यही है कि 10 मई 2024 से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में पधारने लगे हैं और वह सभी दुकान संचालक जो 6 माह से रोटी रोजी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के घरों में बाबा केदारनाथ की कृपा से चूल्हा जलेगा और अगले 6 महीने उनके जीवन खुशहाली से चलेंगे। ऐसा कहते हैं इस क्षेत्र के सभी वासी बाबा केदारनाथ पर ही आश्रित रहते हैं। जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उन्हें कर्ज लेकर या अपनी बजट से ही अपना घर चलाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। और जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो कई लोग 6 माह में ही उतना कमा लेते हैं कि उन्हें अगले 6 महीने तक कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती। लेकिन दोस्तों, इन पूरी प्रक्रिया में सामान को नीचे से ऊपर ले जाना और अन्य सभी चीज़ों में मेहनत, मजदूरी और खर्चा लगता है, जिस वजह से केदारनाथ धाम पर हमें चीज़ें अक्सर महंगी प्राप्त होती है। लेकिन हमें जायज़ चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को भी सामान को यहाँ तक लाने में बड़ी मशक्क़त लगती है। इस पूरी घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी केदारनाथ इस साल जाने वाले हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।